मिस्चीवियस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पे आपको पता है? आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन पे। बच्चों की इम्यूनाइजेशन का जो एक प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, उसमें क्या नई वैक्सीन ऐड हुई हैं, वैक्सीनेशन कराना क्यों ज़रूरी है, जी इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। और हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं पेडियाट्रिशियन हैं, आप इनसे मिल चुके हैं, डॉक्टर कमर ज़मान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिल चाहता है मैं आपका पूरा नाम लूँ। पूरे ही आपने नाम लिया। हाँ, ये वाला नहीं, वो वाला पूरा नाम लूँ। अरे डॉक्टर साहब के साथ हमारे पास एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, लियाकत नाशुम में होते हैं, वो भी पेडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर सैयद ताहिर अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अब हम दोनों डॉक्टर साहब से करने वाले हैं हमारे पोल का सवाल, है ना? करना तो चाहिए बिकॉज दे आर ह्यूमन इज वेल, उनकी भी अप्रोचेस होती हैं लाइफ में। अच्छा सर, दिस इज टोटली अ नॉन डॉक्टर क्वेश्चन, नॉन मेड क्वेश्चन, बट इट्स लाइक हमारी जो लाइफ की अप्रोचेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग सवाल मैं बताती हूँ, फिर आप लोग टर्न बाय टर्न इसका आंसर कीजिएगा। गुस्से में गुस्सा करना या खामोश रहना क्या बेटर है? जो आप लोग करते हैं, आप गुस्से में क्या करते हैं? खामोश रहना। आप गुस्से में खामोश हो जाते हैं? यू डोंट वेंट आउट? वेल, जहाँ पर गुस्सा करना चाहिए वहाँ नहीं करते, क्योंकि अगर आपने गुस्से के ऊपर गुस्सा कर दिया तो फिर तो पंडोरा बॉक्स खुल गया। कहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए? जब कोई सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप उसके सामने करेंगे तो और आप उसको तैश दिलाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप खामोश रहें, तो फिर वो खुद ही गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। और आपका गुस्सा? वो तो खैर उसको तो रोकना है, फिर बाहर जाके कहीं वेंट कर लें आप। बाहर जाके किस पे वेंट करेंगे? बाहर खुली हवा में। ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा, नहीं तो अच्छा टेक्निक अच्छी है, लेकिन बाहर अगर हमें पता चल जाए किस पे वेंट करना है, किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकालते, हमने ये भी सीखा है। तो आप बाहर किस पे वेंट करेंगे? नहीं, मैं खुद ही हवा में लंबे सांस लें, हवा में। हवा में चीखेंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब कभी गुस्सा करते ही नहीं है। नहीं, करते तो नहीं गुस्सा। डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन लाइक यू नो कि उस वक्त क्या हालात है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आइडियली तो ये कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर वी डोंट लिव इन आइडियल वर्ल्ड, दिस नथिंग आइडियल। तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है और कभी कभी उसका इजहार भी कर देना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी अपने आप को पेप्टिक अल्सर देने से अपने आप को पेप्टिक अल्सर देने से और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने से। और बाज़ लोग ऐसा डिज़र्व करते हैं बाज़ दफ़ा कि वहाँ पर मतलब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है वो ये व्हेन पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी, लाइक यू नो वो आपको समझ रहे हैं कि आप मतलब दे टेक एडवांटेज ऑफ यू, दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। वहाँ पर जाके ना फिर देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ऑल दो कहने वाले जो थे उन्होंने ये कहा है कि गुस्सा जो है वो हिमाकत से शुरू होता है और नदामत पर ख़त्म होता है। कहने वाले ने ये कहा है, सैयद नाली ने कहा है कि गुस्सा जो है हिमाकत से शुरू होता है और नदामत पे ख़त्म होता है। लेकिन बहरहाल हम लोग इंसान हैं, तो कहना तो बड़ा आसान है भाई मैं कभी गुस्सा नहीं करता, गुस्सा आता है तो मैं ये कर लेता हूँ। हाँ, पानी पी लेना चाहिए, खड़े हैं तो बैठ जाना चाहिए, बैठे हैं तो खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी I give out, like you know, if somebody needs a thrashing, sometimes it is good to give them that as well. like, क्या कर नहीं, किस तरह से मतलब appropriately नहीं, सबसे अच्छा जो है तरीका है वो अगर उस वक्त मूड ऐसा है तो ignore them, that is the best I can do. Ignore them, completely ignore them, completely ignore कर दिया आपने उसको, उस आदमी को। वो तो कुछ और ही लगने लगेगा, वो तो ऐसा लगेगा आप बहुत सख्त नाराज हो गए हैं। अब नाराज तो आप हैं, हाँ, बट इंस्टेड के बाद सॉर्ट आउट हो, वो बात फिर सॉर्ट आउट नहीं हो गई। देखो अब उसमें दो बातें हैं। अगर सॉर्ट आउट का ये है कि एक तो आपको किसी से गुस्सा आया है, मे बी आपकी गलती भी हो सकती है, उस आदमी की भी गलती हो सकती है, 100% तो कोई भी नहीं है ना दुनिया में। लेकिन हाँ ये होता है कि it is a very variable thing, depends upon. Most of the time I try to like you know just ignore people, because ignorance में अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वो वक्त गुजर जाता है और यूजुअली वो टाइम होता है जो प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप उस टाइम से किसी तरह निकल जाएं तो वो दूसरे वाले को भी बाज़ दफ़ा ख्याल आ जाता है, कभी आपको ख्याल आ जाता है। आज ही मॉर्निंग राउंड में एक अटेंडेंट ने हमारा जो रेजिडेंट है उसके साथ बड़ी बुरी सी बात करी, उसको हमें अच्छा नहीं लगा। एकदम से उस वक्त उस कमरे में 2 पेशेंट्स थे, तो हमने सोचा इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा। उससे सारी बात करके जब हम बाहर आए हमने उसको बुलाया और उसको हमने हल्के से कहा कि यार देखो तुमने ये जो बात कही थी तुमने ज़रा सा तुम्हारा टोन ख़राब हो गया था। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि फिर वो मैंने कहा यार, और ये उस अपने रेजिडेंट की तरफ देखा, मैंने कहा यार इसके साथ अब तुमने अच्छा नहीं करा डॉक्टर साहब के साथ। फिर वो गया, उसने उससे गले मिला और इट वॉज सॉर्टेड आउट। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन, बट समटाइम्स वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड। क्यों डॉक्टर कमर? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें वही मेरी बात हुई
कि उस वक्त वो जो पॉइंट था उस वक्त उसने गुस्सा नहीं किया, ही डिडंट रिएक्ट सी। तो अगर वो रिएक्ट करता तो शायद बात बहुत ख़राब हो जाती, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको खुद ही एहसास हुआ उस बंदे को, और फिर उसने जाकर आपकी रेजिडेंट से गले, सिर्फ मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने उसको बुलाया, बात की, उसको मैंने कहा यार इस डॉक्टर के साथ, तो उसने बेचारे ने जाके ही रियलाइज। लेकिन दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल, मगर वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, बट वी कैन, आई मीन वी कैन मेक इट हैपन, यू नो, सो इफ वी वांट टू। सही। आप क्या करती हैं ये बताएं? ये तो मेरा क्वेश्चन मुझे पे आ रहा है। नहीं, आप भी अपने बताएं। मैं तो पर्सनली स्पीकिंग एक पॉइंट तक आई स्टे क्वाइट, लेकिन अगर बात बहुत बड़ी और दूसरा बस बोले ही जा रहा और चल ही रहा, देन आई बर्स्ट आउट एंड आई स्क्रीम एट दैट पर्सन's फेस के दिस इज रॉन्ग, यू नो, दिस इज नॉट ऑन। शुरू में तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, छोड़ो थोड़ी देर में सही हो जाए। बट अगर कोई सही नहीं हो रहा है, आपका थ्रेशोल्ड पहुंच चुका है, जो कि डे बाय डे कम हो जाता है, थ्रेशोल्ड कम हो रहा है डे बाय डे, सबके पेशेंट्स लेवल कम हो रहे हैं, तो हमारे भी कम हो रहे हैं, तो फिर वो एक पॉइंट आता है दैट स्पेशली जब व्हेन यू आर caught in ट्रैफिक, और फिर उधर जो मोटरसाइकिल इधर से आ रही है और उधर से वो रिक्शे वाला चला रहा है। नहीं, उन बातों पे तो गुस्सा नहीं आता, वो तो अंडरस्टूड है, वैसा तो होगा। बट वो चीज़ जो अंडरस्टूड नहीं है, जो चीज़ समझ में लग रहा है कि बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रही है, ऐसे जाना नहीं चाहिए, तो फिर देन यू नीड टू एक्चुअली सेट आउट देन। तब आप वहाँ चुप हो गए ना, तो कभी होता है कि जब आप चुप हो जाते हैं तो कोई दूसरा बस आपके ऊपर आता रहता है with that, and you just can't stay quiet. When you have to tell people enough is enough, this is the limit. It doesn't happen most of the time, but there are times like, you know, जब आपको बता देना पड़ता है कि भाई अब जो है ना, अब जरा ज़्यादा हो रहा है, अब बस लिमिट हो गई है। उसमें कभी-कभी ये होता है, कम से कम हाँ, I must admit this, पता नहीं ऑन एयर एडमिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कभी-कभी जब गुस्सा हमें अगर आ जाए, कम होता है, फिर ये होता है कि फिर सामने वाला, बाद में हमें ख्याल होता है कि आज हमने ज़्यादा कर दिया इसके साथ, लेकिन फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी वैक्सीनेशंस पे एंड इम्यूनाइजेशन पे, बट इससे पहले हमारे पास एक पैकेज है, वो पैकेज चल के देखते हैं। बाज़ मरीजों को देखा जाता है कि दवा इस्तेमाल किए बगैर तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसकी वजह क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कुदरती मौलिज है। जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो इनका खून हमला आवर जरासीम की मुदाफ़ियत के लिए दो तरीक़े इख्तियार करता है। फेगोसाइट्स यानी खून के सफ़ेद ज़रात जरासीम या दीगर मुज़र बदन ज़रात को खा लेते हैं। फेगोसाइट ऐसे ज़र्रे को कहते हैं जो खारिजी या मुज़र बदन ज़रात या जरासीम को काबू करके फना कर दे। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा और अब हम डिटेल में बात करेंगे इम्यूनाइजेशन पे कि इम्यूनिटी क्या होती है और उसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं, वैक्सीन्स क्या चीज़ें होती हैं, वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, इम्यूनाइजेशन का जो वर्ड है वो क्यों यूज़ किया जाता है? आपने खुद ही कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा ना, हमें तो डॉक्टर्स की बात सुननी है। मतलब आप जब इम्यूनाइज़ करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी कि उस मर्ज़ के ख़िलाफ़ जिसके लिए आप वो वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो है आप बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और एंटीबॉडीज़ बॉडी में पैदा करते हैं ताकि टू डिफेंड अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है। ठीक है सर, एक टर्म होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक टर्म होती है पैसिव इम्यूनिटी, तो ये क्या चीज़ें होती हैं? एक्टिव इम्यूनिटी ये होती है कि हम बॉडी को किसी चीज़ पे एक्सपोज करते हैं पहले, फिर उसके बाद बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो पहली दफ़ा तो ये हो जाता है, और दूसरी दफ़ा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वही चीज़ दोबारा हमारी बॉडी पे आती है तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार होती है और वो हम उसको एक्ट कर देते हैं। ये जो इम्यूनाइजेशन होती है ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। इसमें वैक्सीन्स की बहुत सी टाइप्स हैं, कुछ जो हैं वो लाइफ वैक्सीन्स हैं, कुछ हमारे टॉक्सॉइड्स हैं, कुछ लाइफ एटीनुएटेड वैक्सीन्स हैं, और कुछ जो हैं जिसमें टॉक्सॉइड्स का मतलब ये कि जो डेड चीज़ें हैं। जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन ऐसी होती है कि उसमें लाइफ वैक्सीन होती है, लेकिन हमने उसकी बीमारी बढ़ाने की ताकत कम की हुई होती है और मदाफ़ियत प्रोड्यूस करने की ताकत को उतना ही या उससे बढ़ा देते हैं। जो हम ओरल पोलियो वैक्सीन यूज़ करते हैं उसमें हम इस तरह करते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो टॉक्सॉइड्स हैं, यानी कि हमने उनको मार दिया है लेकिन उसमें उनकी मदाफ़ियत प्रोड्यूस करने की क़ुव्वत अभी भी कायम है,
ऐसे ही होता है ना जी डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही। इस तरह से तो ये दो सूरतों में हम वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ आपने पैसिव इम्यूनिटी की बात की है, वो कुछ खास कंडीशंस में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह देते हैं और उससे पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो बच्चों में इम्यूनाइजेशन का जो तस्वुर है, उसमें वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन ही मेजर पार्ट प्ले कर रही होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सर हम लोग थोड़ी सी इम्यूनाइजेशन का जो एक वैक्सीनेशन चार्ट आता है, अब वो वैक्सीनेशन चार्ट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है? मतलब किस एज से शुरू होता है? शुरू किस पैदाइश से होता है, पैदा होते ही immunization- ही? जी बिल्कुल। जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन EPI के जो प्रोग्राम है, उसमें ये होता है At the कि first cry. not first cry, I mean when the चलो, baby is शुक्र है। born, yes. Not with the first cry. Yeah. Okay. Well, life begins with the first cry though. फिर एक तो- चीज जो शुरू ही रोते धोते करते हैं वो अच्छी कैसे गुजरेगी? Just a thought, you know. तो पहले तो जब बच्चा पैदा होता है, उसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन स्टार्ट्स विद पोलियो ड्रॉप्स हमारे यहाँ पर। अच्छा, तो पोलियो जो है आपको पता है कि मतलब इट्स अ वेरी आई मीन इट्स वेरी मच रैम्पेंट इन पाकिस्तान, आई वुड से दैट, इज़न्ट दैट ट्रू? मतलब जबकि दुनिया में बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव एलिमिनेटेड इट, लेकिन हमारे यहाँ पर है। तो पोलियो ड्रॉप्स इसलिए हम एट बर्थ देते हैं, प्लस हेपेटाइटिस बी के फर्स्ट डोज देते हैं। हेपेटाइटिस बी, जी। उसके बाद फिर जो है आफ्टर 6 वीक्स हम DPT, BCG कहाँ लगा? आई एम सॉरी, BCG भी अच्छा, BCG फर्स्ट, भी लग गया, चलो आई शुक्र फॉरगॉट है। अबाउट दैट, यस। BCG is for? ये दिस इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस यूरेन, Yes. या तो दैट इज गिवन एट बर्थ अलोंग विद द मतलब पोलियो, BCG जी। यानी ट्यूबरकुलोसिस की और हेपेटाइटिस बी की, ये तीनों वैक्सीन्स जो होती हैं ये शुरू में लगाते हैं। अच्छा है, दोनों डॉक्टर साहब के बीच में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं, जो इसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो हमारा जो EPI का जो शेड्यूल है, उसमें एट बर्थ वो सिर्फ पोलियो, जिसे हम लोग पोलियो नॉट या पोलियो ज़ीरो कहते हैं, जस्ट टू, इसलिए कि ये याद रखिएगा कि ये जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं बल्कि मिडवाइफ्स और नर्सेज जो फील्ड में जाके करेंगी, तो इसलिए इसकी नंबरिंग इस तरह की गई है कि ज़रा उन्हें याद रखने में आसानी हो। ज़ीरो कर दिया ताकि फिर होगा ये कि उसके बाद 6 वीक्स पे, जैसे सर ने कहा, 6 वीक्स पे जाके पेंटावेलेंट लगती है, जिसमें पेंटा का मतलब होता है 5। उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, H इन्फ्लुएंजा बी और हेपेटाइटिस बी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, H इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट। ये WHO प्रोवाइड करता है गार्वी के थ्रू, और ये इसमें हम लगाते हैं पेंटा, और इसके साथ पोलियो की भी एक कतरे देते हैं। तो इस 6 हफ्ते वाले को कहते हैं पेंटा 1 और पोलियो 1, और फिर 10 हफ्ते पर पेंटा 2, पोलियो 2, फिर 14 वीक्स पे पेंटा 3, पोलियो 3। तो और ये हो गया पेंटा में वही 5 चीज़ें जो मैंने बताया, वापस हाँ, लग हाँ, रही हैं। एक महीने के वक्फे से देते हैं। फिर 9 मंथ्स पे हम मीजल्स दे देते हैं, मीजल्स अलोन। अच्छा, आजकल के ज़माने में क्या मीजल्स की, आई एम सॉरी, इसकी जो वैक्सीनेशन है, क्या वो बच्चे के लिए बहुत पेनफुल होती है? उसके बाद उसे फीवर हो जाता है? लेकिन थोड़ा सा फीवर किसी भी वैक्सीन के बाद हो सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। मीजल्स में तो फीवर होने ठीक है, थोड़ा। अच्छा सर, इस पे और बात करते हैं, मीजल्स की वैक्सीनेशन के बाद से और बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, हम अभी आ रहे हैं व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जाएगा।